हेलो, वेलकम बैक टू मिशन सक्सेस। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आज का हमारा टॉपिक है गवर्नेंस सिस्टम, कि किस तरह के शासन को क्या कहा जाता है, ये हम आज पढ़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर देखा गया है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे किसी भी फील्ड का एग्जाम हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी अभी प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और देख के पूरी बताइएगा कि कैसा लगा, कमेंट में हमें बता दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आज का हमारा वर्ड है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय पीपल, यानी कि लोगों का शासन। ठीक है, लोकतंत्र भी बोलते हैं, यानी लोगों का शासन। कि मतलब एक ऐसी सरकार जहाँ पर जिसे जनता द्वारा चुना जाता है ना, जनता अपनी सरकार को खुद जहाँ चुनती है उसको हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी, यानी कि गवर्नमेंट बाय पीपल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला हमारा वर्ड है प्लूटोक्रेसी। अब प्लूटोक्रेसी क्या होता है? गवर्नमेंट बाय रिच, यानी अमीर लोगों की सरकार। तो अमीर लोगों की सरकार को क्या कहा जाता है? प्लूटोक्रेसी। याद रखना है आपको, अमीर लोगों की सरकार को क्या कहते हैं? प्लूटोक्रेसी। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखें। तो अगला वर्ड है एरिस्टोक्रेसी। अब एरिस्टोक्रेसी क्या है? तो गवर्नमेंट बाय एजुकेटेड और या फिर हाई क्लास सोसाइटी, यानी कि बहुत एजुकेटेड या हाई क्लास सोसाइटी को हम क्या कहते हैं? एरिस्टोक्रेसी। क्या बोलते हैं ऐसे शासन को, ऐसी सरकार को जहाँ बहुत एजुकेटेड और हाई क्लास सोसाइटी का शासन होता है, उसको हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिक्टेटरशिप। अब डिक्टेटरशिप क्या है? एक ऐसी गवर्नमेंट जो डिक्टेटर जैसा नॉर्थ कोरिया में होता है उसके द्वारा, यानी गवर्नमेंट बाय डिक्टेटर, है ना। नॉर्थ कोरिया में आपने देखा यही चल रहा है, तानाशाही शासन, उसको हम कहते हैं डिक्टेटरशिप, यानी कि तानाशाही शासन। तो याद रखना है आपको, डिक्टेटरशिप मतलब गवर्नमेंट बाय डिक्टेटर, एक तानाशाह शासन जैसे नॉर्थ कोरिया में हो रहा है। नेक्स्ट है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म क्या होता है? गवर्नमेंट बाय मोनोपोलिस्ट। ओके, तो इसका मतलब है कि एक ऐसा सरकार का एक अधिकार जहाँ होता है उसको हम बोलते हैं कैपिटलिज्म, जहाँ पे किसी और का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। सरकार का पूरा एक अधिकार होता है, किसी और का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, उसको हम बोलते हैं कैपिटलिज्म, यानी गवर्नमेंट बाय मोनोपोलिस्ट, सरकार का एक अधिकार। नेक्स्ट है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म क्या होता है? गवर्नमेंट बाय पर्टिकुलर कम्युनिटी, जहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का शासन होता है ना, उसको बोलते हैं कम्युनलिज्म, यानी कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का शासन, उसको हम क्या बोलेंगे? कम्युनलिज्म। नेक्स्ट है मोनार्की। अब मोनार्की क्या है? गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन, यानी कि राजा या रानी का शासन। तो देखिए मोनार्की में क्या होता है कि पुराने ज़माने में भी मोनार्की ही चलती आई है कि वंशानुक्रम शासन उसमें होता है, वंशानुगत, कि राजा का जो बेटा है वही राजा बनेगा, या फिर किसी को हरा के, दूसरे राजा को हरा के इस तरह से राजा बन जाते थे पुराने टाइम में, आपने देखा होगा। तो वो क्या थी? वो मोनार्की थी। उसको कैसा शासन कहलाएगा? वो एक मोनार्की शासन कहलाएगा। ओके, यहाँ भी निरंकुश शासन होता है, सारा राजा या रानी के हाथ में होता है। तो इस तरह के शासन को क्या बोला जाएगा? मोनार्की। नेक्स्ट वर्ड है अनार्की। अब अनार्की क्या है? एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट रूल, यानी कि जहाँ पे सारा शासन भंग हो चुका है, जनता रूल्स फॉलो नहीं कर रही है, शासन को नहीं मान रही है, रूल रेगुलेशन कुछ नहीं हो रहा, तो ऐसे में क्या बोलते हैं उस सिचुएशन को? अनार्की, यानी एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट रूल। कोई शासन नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? अनार्की। ओके, यानी कि शासनहीनता। नेक्स्ट वर्ड है ओलिगैर्की। अब ओलिगैर्की क्या है? देखिए गवर्नमेंट बाय स्मॉल फ्रैक्शन और ग्रुप ऑफ फैमिली। ओके, तो इसका मतलब कि लोगों का एक ऐसा छोटा समूह जिसका समझ लीजिए पूरी कंट्री पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन पे कंट्रोल हो, तो उसको क्या बोलेंगे? ओलिगैर्की, यानी छोटा सा लोगों का समूह होता है, उसका ही शासन होता है कंट्री पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन पे, तो उसको ओलिगैर्की कहते हैं। तो याद रखना है आपको, ओलिगैर्की क्या है? गवर्नमेंट बाय स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ और ग्रुप और फैमिली। नेक्स्ट है थियोक्रेसी। अब थियोक्रेसी क्या है? गवर्नमेंट बाय रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, मतलब कि गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट जहाँ धर्म के नाम पे शासन होता है, उसको बोलते हैं थियोक्रेसी। तो थियोक्रेसी क्या है? धर्म के नाम पे जहाँ शासन किया जाता हो, भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे, तो इस तरह का शासन को हम क्या कहते हैं? थियोक्रेसी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कैसे लगी। सो थैंक यू सो मच। थैंक